जोगिया मनाने चला रे एक राजा, जोगिया मनाने चला रे एक राजा, जोगिया मनाने चला रे। गुरु को मनाने, गुरु को मनाने, गुरु को मनाने, गुरु को मनाने, गुरु को मनाने चला रे एक राजा, जोगिया मनाने चला रे एक राजा, जोगी को मनाने चला रे एक राजा, जोगी को मनाने चला रे एक राजा, जोगी को मनाने। जोगिया मनाने गुरुदेव के चरण में पहुंचे हैं महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरुदेव ने समझाया, महाराज आपकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि आपने सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर ली। अब आप पूरे हो गए हो, अब सर्जनहार को आने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है। बंधुओं, हम अगर अपने जीवन को सेटिंग कर लेते हैं तो भगवान का ज्ञान भीतर प्रकट होने के लिए कोई भी देरी नहीं हो जाए। खड़े रह जाए आप पुष्प लेकर। ब्रह्मचारी ऊपर आ जावे। संत 4-5 संत, 2-4 संत, केवल संत, ज्यादा भीड़ नहीं है। 3 संत, स्वामी जी आ जावे, आप आ, बस बस ऊपर। बाकी सब संतों के हाथ में भी फूल दे दीजिए। नहीं, खड़े नहीं रहे आप, ऐसा गलत है। आप बैठ जाओ पिछले लोग, बिल्कुल। भरत भाई गलत कर रहे हैं, बैठ जाओ। आपको खड़े खड़े डालना, बैठ जाओ। व्यवस्था नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमारी सबकी इच्छा है ना, जितने बैठे हैं केवल इतने ही लोग सामने खड़े रहेंगे यहाँ। पर पोटलियां बांधने का थोड़ी कहा था आपको, वो तसले तसले कहे थे। हाँ, तसले लेकर इधर सामने खड़े। हाँ, आ जाओ समिति के लोग, समिति के लोग। जैसा आरती के लिए खड़े होते ना, ऐसे नजदीक खड़े रहो, दूर दूर खड़े। हाँ, ऐसे खड़े रहो। आइए तसले लेकर। और पुड़िया वाले अपने अपने हाथ में पुड़िया खोलकर बैठ ले, और बैठे बैठे ही पुष्प वृष्टि कर दे। अगर खड़े रहोगे तो दोष लगेगा, क्योंकि बहु संख्या में हमारा भक्त परिवार है और सभी की इच्छा कि हम भगवान का उत्सव देखें। हाँ, लाइन से खड़े रहिए, खड़े यहां तक रहिए। जोर से पुष्प वृष्टि शंख ध्वनि के साथ आप धीरे धीरे करेंगे। पूरी स्तुति पूरी हो तब तक करेंगे। एक साथ ऐसे फेंक नहीं देना है आपको, इतना समझ लेने का। नहीं तो मैं आंख निकालूंगा आप पर, अगर भगवान के उत्सव में कुछ गड़बड़ी हुई तो। और फिर आंख निकालूंगा तो ये कैसेट में भी जाएगी। बस बस गड़बड़ नहीं करना, बीच में से निकाल दिया जाए। बिल्कुल शांत खड़े रहिए, एकदम जैसा पुष्प वृष्टि करे इस तरह की पुष्प वृष्टि। नजदीक भी आ सकते आप। और हाँ, हमारे प्रेमियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा शंख ध्वनि के साथ। अभी मेरा प्रसंग बाकी है, ध्यान से सुनो। वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र
काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ करावा। और महाराज वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है, उसमें से अग्नि नारायण प्रकट हुए। उसके बाद रानियों को प्रसाद बांटा गया, और ठीक 9 महीने बाद वो समय आया जो 9वीं तिथि मधुमास पुण्य। वह आज का दिन है बंधुओं, जिस आज के महापर्व को ये संस्कृति अनादि काल से अपने हृदय में भगवान का उत्सव मनाते आई है। और वही उत्सव आज आप हजारों भक्त आत्माओं के बीच रामनवमी महा उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर भाव से मनाया जा रहा है। वर्णन आता है, शीतल मंद सुरभि बहवा। हवाएं चल रही है शीतल मंद, चित्त लगा के सुनेंगे। शीतल मंद सुरभि बहवा, हर शीत सुर संतन मन ताव। बन कुसुमित गिरिगन मनिया, स्रवहि सकल सरित धारा। स्रवहि सकल सरित धारा, तो अवसर विरंची जग जाना। तो अवसर ब्रह्मा जी ने जाना भगवान प्रकट होने वाले। गगन विमल शंकुर सुर, सारे देवता आकाश में आ गए हैं भगवान का जन्मोत्सव देखने। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है। उस समय अभिजीत पक्ष अभिजीत हरिता। मध्य दिवस अति शीतल घाम। 12 बजे का समय अति शीतल घाम। मध्य दिवस अति शीतल घाम। पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीला मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री
बधाई हो महाराज दशरथ को बधाई हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयत भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। करदुनि कर जोरी स्तुति गोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना प्रगट भयउ श्रीकंता। एक एक करुणा सुख सागर सब गुण आदर यही गावगी श्रुति संता। सोमहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन माता पुनि बोली सोमति डोली तजता रूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा। चरित जगावै हरिपद पावहि तेन करहि भवतोपा। चरित जगावै हरिपद पावहि तेन करहि भवतोपा। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ उतर जाएंगे आप सब, उतर जाओ उतर जाओ ले चलो। भगवान की स्तुति कर लेंगे, भगवान की स्तुति ठीक है, भगवान की स्तुति कर लेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज बंधु गाओगे ना कि जाऊं मैं? फेंटा पहना दिया है मुझे समिति ने, बापूजी बहुत हो गए आप। इस भाव से पहना या क्या क्या बात है? ऐसा नहीं कुछ। मुझे भरोसा है कि आप मुझसे परेशान नहीं होंगे, होते भी नहीं। उतार दूं, 5 मिनट रहने दो, ठीक है।
बहुत शांत चित्त से भगवान की जो प्रसिद्ध स्तुति है, जो हजारों हजारों प्रेमियों को आती है, सब ने गाने का श्री रामचंद्र बड़े भाव से। उसके बाद फिर मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, चलेगा? क्योंकि आपका समय 2 बजे का है महाराज, जन्म का समय 12 बजे होता है, इसलिए समय पर जन्मोत्सव हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री
परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन और महाराज दशरथ जी और महारानी कौशल्या को बहुत अभिनंदन और हमारी समिति और परिसर निवासी सारे भक्त प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। बैठ जाइए। सुनाऊं सत्संग? क्या करूं? सुनाऊं? दो बात में से एक बात होगी। सत्संग सुनना है तो फेंटा उतारने की इजाजत दे, और फेंटा नहीं उतारने दोगे तो फिर सत्संग बंद रहेगा। क्या किया जाए? भले ही फेंटा उतर जाए। अच्छा सच्चिदानंद। हाँ, राजस्थानी लफ्जों में को बड़ा एक गाते। बैठो 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 बैठो। आज हरि आविया रे, मारे मन में उठे ही लो। आज हरि आविया रे, मारे मन में उठे ही लो। आज हरि आविया रे, मारे मन में उठे ही लो। आज हरि आविया रे, मारे मन में उठे लो। मन में उठेगी लोल आज, मन में उठेगी लोल। मन में उठेगी लोल आज, और बधाई। मन में उठेगी लोल आज, मोर तन में उठेगी लोल। मन में उठेगी लोल आज, मोर तन में उठेगी लोल। आज हरि आविया रे, हर मन में उठेगी लोल। श्री राम नवमी भगवान का पदार्पण हुआ। हर मन में उठेगी लोल। मन में उठेगी लोल आज, मोर तन में उठेगी लोल। मन में उठेगी लोल आज, उठेगी लोल। आज हरि आविया रे, हर मन में उठेगी लोल। आविया रे, हर मन में उठेगी लोल। अरे हरियावन की ऐसी लागी जैसे चांद चकोर। हरियावन की ऐसे लागी जैसे चांद, जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा की याद आती है। जैसे चांद चकोर कहती हरियावन की ऐसे लागी जैसे चांद चकोर। हरियावन की ऐसे लागी जैसे चांद चकोर। चरण कमल पर सुरती लागी, चरण कमल पर सुरती लागी जैसे पतंग संग डोर। आज हरि आविया रे, चरण कमल पर सुरती लागी, चरण कमल पर सुरता लागी जैसे पतंग संग डोर। आज हरि आविया रे, मन में उठेगी लोल। आज हरि आविया रे, मारे मन में उठेगी लोल। मन में उठेगी लोल आज, मोर तन में उठेगी लोल। मन में उठेगी लोल आज, मोर तन में उठेगी लोल। आज हरि आविया रे,
में उठे। बड़े अच्छे बोल है। चरण कमल संग प्रीति लागी, जैसे पतंग संग डोर। आज हरि आविया हर मन में उठे हिलोर। आविया हर मन में उठे हिलोर। हरि शब्द सुनाविया ने नाच उठा मन मोर। सतगुरु शब्द सुनाविया ने नाच उठा मन मोर। सतगुरु शब्द सुनाविया ने नाच उठा मन मोर। सतगुरु शब्द सुनाविया ने मन नाच उठा। सतगुरु के शब्द शब्द सुनाविया ने नाच उठा मन मोर। दिल का मेला दूर भागिया, दिल का मेला दूर भागिया। रेण भई के भोर आज हरि आविया हर मन में उठे हिलोर। आज हरि आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। आज हरि आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। मन में उठे हिलोर। आज हर तन में उठे हिलोर। मन में उठे हिलोर। आज हर तन में उठे हिलोर। आज हरि आविया रे। हर मन में उठे हो आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। अब कुछ धोखा ना रहा जी भाग्या पाछो चोर। अब कुछ धोखा ना रहा जी भाग्या पाछो चोर। अब हरि दर्शन रे भाग्या पाछो चोर। भगवान प्रकट हो जाए हृदय में हरे तो पाछो चोर भग। अब कुछ धोखा ना रहा रे भाग्या पाछो चोर। अब कुछ धोखा ना रहा रे भाग्या पाछो चोर। सूरत सुहागन निरखण लागी, सूरत सुहागन निरखण लागी। अपने पिया की ओर आज हरि आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। सूरत सुहागन निरखण लागी, सूरत सुहागन निरखण लागी। अपने पिया की ओर आज हरि आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। मन में उठे हिलोर। आज मोर तन में उठे हिलोर। मन में उठे हिलोर। आज मोर तन में उठे हिलोर। आज हरि आविया रे। हर मन में उठे हिलोर। हरि आविया रे। मन में उठे हिलोर। धर्मदास को सतगुरु मिलिया धर्म किया सब दूर। 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 मलुकदास चरणों में लोटे मलुकदास चरणों में लोटे। कृपा भई चौर आविया रे। मन में उठे हिलोर। धर्मदास चरणों में लोटे मलुकदास चरणों में लोटे। कृपा भई चौर आज हरि आविया रे। मन में उठे हिलोर। आज हरि आविया। हमारे मन में उठे हिलोर। मन में उठे हिलोर। आज मोर तन में उठे हिलोर। मन में उठे हिलोर। आज
आज हरि आविया रे मन में उठे। बहुत बहुत बधाई आप सभी को नववर्ष की और रामनवमी की शुभेच्छाएं, शुभ बधाई। मनुष्य जीवन में जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों के लिए मनुष्य को बराबरी का पुरुषार्थ करना चाहिए। और चारों के लिए पुरुषार्थ करने के लिए 4 व्यवस्थाएं हमारे ऋषियों ने निर्धारित की वैदिक काल से। 4 व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध। ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी और दिलानी चाहिए संतानों को जैसे ही बालक थोड़ा सा समझदार हुआ, ऐसी शिक्षा दीक्षा की जगह डाला जाए। शास्त्र कहता है माता पिता संतान को संपत्ति न दे पाए कदाचित, वो तो देना ही है, जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने इकट्ठा किया है, वो संतान का ही अधिकार है। फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं दे पाते, ठीक है, हरकत नहीं। माता पिता संतानों को संपत्ति न दे पाए तो भी हरकत नहीं, परंतु माता पिता संतानों को संस्कार न दे पाए तो पाप लगेगा, पाप के भागी होगा। माता पिता का कर्तव्य है, फर्ज है, धर्म है, जवाबदारी है कि संतानों को सबसे पहले संस्कार देने की चिंता करें। अगर संस्कार न दे पाए और संपदा ही जुटाने में लगे तो आपकी जीवन भर की इकट्ठी की हुई संपदा, नाम, कीर्ति, वैभव, धन, असंस्कारी बेटे बेटियां धूल में मिला देंगे और की कराई आपकी कमाई बर्बाद हो जाए। और अगर मां बाप संतानों को संस्कार देते हैं और संपत्ति नहीं देते हैं, है ही नहीं, नहीं बचा कुछ, केवल संस्कार दिया है, तो डंके की चोट पर शास्त्र कहता है कि वो संतानें अपने संस्कारों के बल पर सुखी और समृद्ध रहकर आपके नाम का झंडा लगावे, मशाल जलावे। ऐसे कहीं हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन संस्कार मिला और संस्कार के बल पर उन्होंने अपने कुल का दीप जलाया, उज्जवल किया। ऐसे कहीं हुए। तो संपदा देने के पहले संस्कार देने की चिंता करनी चाहिए। बाल्यकाल से ही उनकी गुरु होती है माता, इसलिए वैदिक पद्धति में मातृदेवो भव, पहला अधिकार माता का है, इसलिए नमस्कार पहले माता को किया गया, उसके बाद पिता को। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। और दोनों से घड़ा हुआ बालक जब गुरुकुल में जावे,
या गुरु के चरण में जावे तब गुरु को उसको ढालने में आसान हो जाता है। इसलिए गुरु देवो भव। और ऐसी संतान जितना हो सके उतना सभी को सुख पहुंचाने का ही कार्य करता है। इसलिए अतिथि देवो भव। तो बंधु, किसी भी प्रकार के स्वार्थ को लेकर इन शास्त्रों का सर्जन नहीं हुआ। कोई सोचे कि उस समय ऐसे लोग रहे होंगे जो महाराज दशरथ जी के फेवर में अधिक रहने वाले, इसलिए उन्होंने उनके घर जन्मे उनके बेटे भगवान राम को हाईलाइट किया होगा। भगवान है, भगवान है। कदापि नहीं। इतनी शुद्ध और अविचल संस्कृति है ये। हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक रिसर्च करके, आध्यात्मिक रिसर्च, भौतिक रिसर्च अलग बात है, अपने ही अध्यात्म में रिसर्च करके ध्यान धारणा समाधि के द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। प्रकट होने के पहले अब अमुक अमुक युग में अमुक वर्षों के बाद, इतने वर्षों के बाद वहां पर अमुक नाम का राजा होगा और वहां पर वो चिदानंद परमात्मा अमुक नाम से प्रकट होने वाले हैं। हुए नहीं उसके पहले। इतना शुद्ध संशोधन किया। ऐसा नहीं कि किसी के चक्कर में फेवर में आ गए और कोई लालच में, कोई मोह में घोषणा कर दी। नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम चिदानंद दिनेशा, राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह माया लवलेशा। सचिदानंद। और जैसे भगवान प्रकट होते नरलीला करते हैं, रामायण हमको जीवन का संपूर्ण संस्कार सिखाती है। मैं तो कहता हूं कि इतना अद्भुत शास्त्र। बाप का बेटे के प्रति क्या फर्ज है, बेटे का माता पिता के प्रति क्या फर्ज है। तीन रानियां होने के नाते एक सवत का दूसरी के प्रति क्या फर्ज है। बड़ी सुंदर बात है। मित्र का एक दूसरे मित्र के प्रति क्या फर्ज है, क्या धर्म है। फर्ज का मतलब फर्ज। भाई का एक दूसरे भाई के प्रति क्या धर्म है। राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म है, क्या फर्ज है उसका। प्रजा का राजा के प्रति क्या धर्म है, उनका क्या धर्म है, क्या फर्ज है। वाह, बहुत अद्भुत रामचरितमानस। भगवान का जन्म हुआ और अब बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आप कहोगे बापूजी अभी जन्म हुआ और छोटे छोटे। समझ रहे हैं आप। पालने में तो यशोदा पालने झुलाती है। मैं टूक में छोटी छोटी बातों में वर्णन करूं भगवान के अवतार का। जब पलने में झूल रहे थे, एक दिन मां कौशल्या भगवान श्री नारायण के चरणों में नैवेद्य अर्पण किया, न्योता लगाया, पूजन किया और अपने काम में लग गई। हुआ ऐसे कि मां काम में लगी है और छोटे से रघुनंदन पलने में से न जाने कैसे निकले। उस समय पलने में से निकलने की भी अवस्था नहीं थी, शिशु थे, लेकिन वहां जाकर के वो नैवेद्य खा रहे। मां कौशल्या आई, आश्चर्य, ये क्या। दौड़ी पलने के नजदीक तो राम लला सो रहे हैं। मां ने कहा कि वाह प्रभु, आपने मुझे ये सिखाया कि तू जिसे नैवेद्य लगा रही है ना, वो मैं हूं, मैं। बड़ी आंखें भर आई है, बार बार बली जाती है मां छोटे से भगवान राम लला पर। वैसे ही तीनों भाई है,
भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, तीनों रानियां घर में फूली नहीं समाती है, 4 बालक है। और आज देखो ना कैसी बदकिस्मती है लोगों की कि बालक घर में आने के लिए तैयार है और माता पिता उसको गर्भ में मारने का जघन्य पाप करते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। जो देगा तन को वही देगा कफन को। हजारों वर्षों से सृष्टि चल रही है, जो पैदा होता है उसके पहले उसका भाग्य बन जाता है। तुम क्यों डरते हो? और नहीं तो ऐसे ऐसे भी बेचारे प्रेमी है कहीं कि जो एक बालक के लिए तरसते जीवन भर, और एक और ऐसी जघन्य हीनता जो गर्भ में उनको मार। हमने तो हमारे साधक परिवार में कभी कभी देखते हैं ऐसे कहीं लोग रोते हैं कि एक बालक उसके बाद ऑपरेशन, एक बालिक ऑपरेशन, और कभी कभी एक भी हाथ से निकल जाता है, फिर हाथ मलते बैठते। आपने प्रकृति को सबक सिखाया तो प्रकृति आपको सबक सिखाए। या बालक रहे भी, रहता है, भगवान रखे सभी को, एक भी हो वो भी सुखी रहे, लेकिन माँ बाप के प्यार में इतना पशुता हो जाती है कि माँ बाप हंसने के बजाय रोते हैं उसके जीवन को लेकर कि नहीं होते तो ठीक, क्यों हुआ? आप संस्कार नहीं दे पाए ना, नहीं दे पाओगे। आपने रखा ही है लिमिटेड, लिमिटेड रखा है तो आगे पीछे उछल कूद करनी पड़ेगी, और उछल कूद करोगे तो वो स्वच्छंदी होगा, और स्वच्छंदी होगा तो कौन से माँ और कौन से पिता चुपचाप बैठो, आज का जमाना अलग है, यूं कहे। होने दो संतान, एक देश की सेवा के लिए, एक धर्म रक्षा के लिए साधु बनाओ, आश्रमों में छोड़ दो, नहीं रहे तो। और एक माँ बाप की सेवा, खेती बाड़ी करे, व्यापार करे। बापूजी आप उल्टा सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, हम शास्त्र ऐसा कहते हैं। करो मत करो कहना पड़ेगा। तो देश में लोक संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर तुमको क्या तकलीफ? जिसने दिया तन को देगा, देगा ना। ब्रह्म हत्या होती है महाराज, ब्रह्म हत्या। भ्रूण हत्या जो है वह ब्रह्म हत्या है। देखो ना कैसा अनेक समाजों में बैलेंस अनबैलेंस होने लगा, अनबैलेंस होने लगा। कन्याओं की हत्या, कन्याओं की हत्या, कन्याएं हो गई कम और बच्चे हो गए ज्यादा। अब अनबैलेंस हो रहा है, अब आंख निकाल रही इधर उधर। क्या आंख निकालो? बचाओ ना संस्कृति को, बचाओ ना संस्कारों को। कैसे करो? ध्यान देना, अगर भरोसा है शास्त्र पर तो पाप, भ्रूण हत्या महापाप नहीं करना। कन्या को तो लक्ष्मी का अवतार कहते महाराज। हर एक दंपति का फर्ज है कि कन्यादान करे। कन्यादान के बगैर उसका जीवन अधूरा है। निसर्ग से भगवान न दे तो एक अलग चीज है, उसकी मर्जी का सवाल। दंपति का धर्म है कन्यादान। भगवान छोटे छोटे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब आंगनों में खेलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र,
खेलत खात फिरत अंगना में, हाथ में कुछ लेकर खाते हैं, अंगनों में ठुमक ठुमक कर खेलते हैं। शीश जगान पगा, प्रीत जगा पहने, खेलत खात फिरत अंगना में। तन पे पहनी है कचोटी, काग के बाग बड़े सजनी, ऐसा एक बड़ा अच्छा काग। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किलकिलात उठत धावत, गिरत भूमि लटपटाय। किलकिलात उठत धावत, गिरत भूमि लटपटाय। धाई माय उरले उठाए, धाई माय उरले उठाए, दशरथ के रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धावत, गिरत भूमि लटपटा। भूमि पर गिर जाते हैं, धूल में भर जाते हैं सारा शरीर। ढाई माई और ले उठाए, दशरथ के रनिया। भगवान ठुमक ठुमक कर विद्रुम से अरुण अधन, बोलत प्रिय वचन मधुर। विद्रुम से अरुण अधन, बोलत प्रिय वचन मधुर। सुंदर नासिका बीच, सुंदर नासिका बीच, लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। सुंदर नासिका बीच, लटकत लटकनिया ठुमक चलत। मान दौड़ कर पकड़ने के लिए जाती है। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ठुमक ठुमक कर भगवान महाराज दशरथ जी के महलों के अंगने में खेलते। मोदक रसाल मन भावे सोले गुलाल। मेवा मोदक रसाल मन भावे सोले गुलाल। और ले हो रुचिर पान, और ले रुचिर पान। चुन चुन झुन झुनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार विंद। तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इतना आनंद है रनिवास में भगवान की छवि को देखकर, अब तुलना ढूंढने लगे कि किसकी उपमा दे। कोई उपमा नहीं मिली।
चंद्र की उपमा नहीं, भले ही रामचंद्र हो, कृष्ण राम सूर्यवंशी हो, लेकिन सूर्य की भी उपमा नहीं। तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखारविंद, तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखारविंद, रघुवीर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत पैजनिया भगवान छोटे छोटे हैं, ठुमक ठुमक कर अंगनों में खेलते हैं। भोजन करत बोला वही राजा, संपूर्ण बाल लीला है, बिल्कुल मानवीय बालक। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ जी जब भोजन करने के लिए बैठते, आजा आजा आजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, बालकों को छोड़कर नहीं आते और भाग जाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। प्रभु अनंत लीला है। कौसल्या जब पकड़न धाई, क्या सुंदर चित्र है महाराज, अद्भुत चित्र। कौसल्या जब पकड़न धाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई,